हेलो गाइस, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब शायद ये बोल दे। बोलेगा नहीं क्योंकि वो बैठा है। फिर ये बात दबी वो चुप रह करा जाएगी, देगा। कम्युनिकेट नहीं करेंगे। वो चुप करवा देगा। ये देख। आए देखिए सर, सॉरी भी नहीं कहा, ऐसे ही मुंह फुला के लेट गए। शुक्र है बुलाया, गलत बात एटलीस्ट शेयर तो करे। अच्छा बेटे काम करो, नसरीन को कहो मुझे चाय ला के दे। मैं चाय का कह देती हूँ, मैं कुछ साथ में खाने का भी कह दूंगी, लेकिन आप इन्हें डांटे तो सही ना। इतना चिल्लाए मुझ पर, हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ, तुम जाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है। बोल दे डैड ने बोला था और भड़का दिया था। प्रेग्नेंट वाली बात, वो सारी बात इसको बतानी चाहिए इसको। सबसे बेकार चीज़ लगती है जब भी कम्युनिकेट नहीं करते प्रॉपरली। वो क्या सोचेगा, उसको क्या लगेगा, उसको बुरा ना लग जाए, उसको अच्छा ना लग जाए। अब्दुल्ला बेटा, मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत दी है कि बीवी का हाथ पकड़ के उसे घर से निकालने शुरू कर दो। बोल डैड ने बोला था। व्हाट्स गोइंग ऑन? बात करो मुझसे। आया था बात करने, लेकिन अब चुप है। तब भी तो इतने जोश में गया था क्या बात प्रॉब्लम करने। है बेटा, बताते क्यों नहीं हो तुम मुझे? टेल मी ना। She's expecting. नो शी इज नॉट बेटा, तुम दोनों एक कमरे में अजनबियों की तरह रहते हो। शादी को महीना हो गया और अभी तक शी कांट बी एक्सपेक्टिंग बेटा, ट्रस्ट मी। पता नहीं क्या मसला है। सरवर एक बात बताऊं आपको? बता। हाँ बोलो। वो नहीं कुछ नहीं। नहीं बेटा बताओ ना, क्या क्या मसला है? कोई इशू है? कोई तुम्हें कोई चीज तंग कर रही है? मुझे डैड ने मना किया था। बोल अब सारा कुछ। डैड ने मना किया था? क्यों? डैड ने कहा था पहले मैं चेक करूंगा। मैं चेक करूंगा। वो देखेंगे कि वो मेरे साथ रह सकती है, इस फैमिली का पार्ट बन सकती है, और उससे पहले डिस्टेंस मेंटेन रखना। मैंने मुझे जो डैड ने कहा मैंने सिर्फ वही सुना था बस। डैड को प्लीज कुछ बताइएगा नहीं। डैड ने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे बोला था, प्लीज ये कुछ नहीं कहूंगी मैं, परेशान मत हो, कुछ नहीं कहूंगी। प्रॉमिस।
अभी आप इनको समझ में आ रहा है कि अब मुंशी इसको- की बात सच है। अभी इनको मुंशी हाँ, से जरूर हाँ। बात करनी चाहिए इनको, इससे नहीं करनी चाहिए। वशमा के पास जाओ, उससे बात करे, और मुंशी को भी बुलाना चाहिए मुंशी इनको। को, क्या बात है, उसकी रेड पीटो। यहाँ अकेली बैठी हुई हो? किसी सोच में गुम हो? हाँ, और सोच सोच के घबराहट हो रही है। वैसे तो आप पे पूरा भरोसा है, फिर भी एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपने क्या अब्दुल्ला से कहा था कि महाजबीन के पास ना जाए? ये अब्दुल्ला ने कहा है तुम्हें? सवाल का जवाब दें। हाँ, मैंने मना किया था। क्यों? क्या मतलब क्यों? पहली दफा नहीं मैंने उसकी जिंदगी का फैसला किया। तो क्या अब हम अब्दुल्ला को बताएंगे कि अपनी बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारेगा वो? मां होने के बावजूद मैंने ऐसी बात कभी नहीं की अपने बेटे से, आपने कैसे कर दी? तो ये है बात। ने याद दिला दिया कि मैं एक सौतेला बाप हूं। अब ये मैनिपुलेशन नहीं चलेगी। मेरा हर ये बार- मतलब नहीं था। हर बार तुम्हारा यही जो करता है। भी मतलब था, हाँ मैंने मना किया था, उसकी कोई वजह थी। मैं चाहता हूं कि अब्दुल्ला कामयाब हो जाए, पहले अपना करियर बनाए, उसके बाद अपना घर बनाए। और अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे वो लड़की इस घर की बहू के तौर पे बिल्कुल कबूल नहीं है। ये तुम्हारा डिसीजन होगा। अगर मैं वहां होता तो ये हरगिज नहीं होने देता। ठीक है, लेकिन अब वो लड़की इस घर की बहू है, मेरी बहू है, आपकी बहू है। अब वो इसी घर में रहेगी। मेरी बेटी पहले से हमारे साथ नहीं रहती, मुझसे दूर रहती है, क्योंकि उसके दिल में आपके खिलाफ गिले शिकवे। अगर महाजबीन ने भी फैसला कर दिया ना कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती, तो फिर हम दोनों को अपना इंतजाम करना होगा। क्योंकि इस घर के असली मालिक मेरे बच्चे हैं और हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही बात है। पर लेकिन अब ये इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकता है। तो इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।